साथियों, आप कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक बार फिर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिएगा बेटे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे औसत। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत का चौथा पार्ट। आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से। तब तक के लिए आप क्या करिएगा, @मैथ्स ऑफ पुनीत सर सर्च कर लीजिएगा। आपको पूरे चैप्टर के एक एक वीडियो मिल जाएंगे। आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग एवरेज का। लिखेंगे एक कक्षा में, आ जाइएगा, लिखिएगा एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? औसत आयु क्या है? देखिएगा ध्यान से। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। बेटे 16 48। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 दूनी 28। बेटे कुल कितना हो गया? तो बेटे कुल हो गया 760। अच्छा, हमने पढ़ा था कि औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। बेटे संख्या टोटल कितनी है? 50 छात्र हैं। ये कैंसिल हो गया, 5 का भाग कराएंगे, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 25, 5 दूनी 10। अर्थात कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 15.2 थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या होगा, नोट भी करते रहिएगा, साथ साथ पेन कापी लेकर जरूर आप बैठिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। लिखेंगे 36 छात्रों के एक समूह की, लिखेंगे 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें शामिल करने पर, शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो शिक्षक की आयु कितनी है? आइए देखिएगा। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। बेटे 14 का गुणा कराओ, 14 छंग 84, 8, 14 तियाँ 42, 42 8 50। क्लियर ना भाई? कह रहा था कि इनमें से शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए। बेटे अब कितने लोग हो गए? 37। कह रहा था उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले 14 था, अब 15 हो गया। 15 सत्ते 105, हासिल में 10, 15 तियाँ 45, 10 55। बेटे समझ रहे हैं आप बात को? इसमें शिक्षक भी है, इसमें छात्र हैं। कह रहा था कि शिक्षक की उम्र ज्ञात करो। बेटे क्या करेंगे हम? 555 से 504 घटा देंगे, कितने साल आ जाएगा? 51 वर्ष का शिक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, हमारी बात को समझ पा रहे हैं? सही वॉइस आ रही है? लिखेंगे एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, पिता तथा माता की औसत आयु
पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु लिखेंगे भैया, की औसत आयु 27 वर्ष है। की औसत आयु 27 वर्ष है लिखेंगे। तो पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु कितनी है? देखिएगा बेटा, एक परिवार में माता तथा पिता बेटे कितने लोग हैं? 2 लोग। तो बेटे 35 दूना 70। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र अब हो गए हम लोग 3 लोग। तो बेटे 27 तिया 81। बेटे नीचे पुत्र भी था, ऊपर माता पिता थे, यहाँ पे माता पिता और पुत्र भी है। अगर हम नीचे से ऊपर को घटा दें तो बेटे पुत्र आ जाएगा, अर्थात 11 वर्ष का हमारा पुत्र था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम। लिखेंगे, नोट करेंगे, राम की वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का उसके पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर क्या है? में अंतर क्या है? देखिएगा भैया, कह रहा था कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, अर्थात पुत्र की आयु से राम की आयु 3 गुनी होगी, अर्थात 1:3 था। कह रहा था उसके पिता की आयु का 2/5 था। इसका मतलब राम और उसके पिता की आयु में 2:5 का रेशियो होगा। बेटे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से इनका रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप? देखिएगा ध्यान से, ये पुत्र आएंगे, ये राम और ये पिता। बेटे इनका जो रेशियो होगा वो कैसे होगा? 1 3 2 5 आइएगा, ये बेटे 2 होगा, ये 6 होगा और ये 5 15 होगा। इन तीनों का रेशियो आ गया। और कह रहा था इन तीनों की औसत आयु कितनी थी? 46 वर्ष थी। बेटे अगर हम इन तीनों का योग निकालते तो योग कैसे निकालते हैं? आइए देखिएगा, 6 2 8 और 15 8 23। बेटे 23 किसके बराबर होगा? 46 के। बेटे हैं कितने लोग? 3 लोग। तो अब योग आ गया। 46 का जैसे ही भाग कराओगे वैसे 1 बराबर क्या आएगा? 2 × 3 अर्थात 1 बराबर 6 होगा। कह रहा था कि राम तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? बेटे राम ये हैं, इनके पिताजी ये हैं, इन दोनों में अंतर कितने गए आप बताएंगे जल्दी से हमें? कितने का अंतर है बेटे? 9 का। 1 6 के बराबर, तो 9 किसके बराबर होगा? 9 छक 54 वर्ष, अर्थात राम और उसके पिता की आयु में 54 वर्ष का अंतर होगा। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा।
जब भी आप देखिएगा सब पूरा वीडियो ही देखिएगा, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। ABC की औसत आयु ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A तथा B की औसत आयु यदि A तथा B की औसत आयु A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष है, तो C की आयु कितनी है? तो C की आयु कितनी है? आइएगा देखिएगा भैया, ABC की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। इसका मतलब ये कितने लोग हैं? आप कहेंगे 3 लोग हैं, तो बेटे 20 तियाँ 60। A और B की औसत आयु कितनी थी? आप कहेंगे 19। कितने लोग थे? 2 लोग। बेटे घटा लेंगे हम, जैसे ही घटाएंगे वैसे ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी घटा लेंगे हम, तो C की वर्तमान आयु आ जाएगी। 10 में 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 5 में 3 गया, 2 बचेंगे, अर्थात C की वर्तमान आयु कितनी थी? 22 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, लिख पा रहे हैं आप? देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पर आ जाइएगा। लिखेंगे शादी के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। बेटे लिखेंगे हम, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु क्या है? अब सारे परिवार की औसत आयु क्या है? क्लियर है ना भाई? चलो देख लो भैया। कह रहा था कि शादी के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। इसका मतलब ये पति और पत्नी है कितने लोग? 2 लोग। इसका मतलब 23 दूना 46। कह रहा था कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद की अगर बात करते हैं, 1 वर्ष का बच्चा है, तो देखिएगा ध्यान से, ये पति और पत्नी और बच्चा, बेटे ये लोग हैं कितने लोग अब हो गए? अब आप एक बात देखिएगा ध्यान से, शादी के समय की बात कर रहा था एक पत्नी की। इसका मतलब एक पति और पत्नी की जब शादी होगी तो एक ही समय होगी, ना कि कोई ऐसा कहेगा कि हमारी पत्नी की 5 साल पहले शादी हो चुकी थी और हमारी 2 साल बाद हुई। कभी कोई नहीं कहता, क्योंकि पति और पत्नी जब हैं और शादी एक ही समय होती है उन दोनों की। ठीक है ना भाई? आप ये ना कहिएगा कभी भी हमारी पत्नी की 2 साल पहले शादी हो चुकी थी, अब मैं दुझा हूँ उसके। ठीक है ना? इस बात को ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब 46 था। 5 साल पति की शादी, 5 साल पत्नी का और 1 साल बच्चा। अब बेटे टोटल कितना हो गया? 57। परिवार में है कितने लोग? 3 लोग। बेटे कितना हो गया? 19 वर्ष। अब परिवार की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष हो गई। ठीक है ना? आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास का समय हो चुका है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय